नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से धान की नर्सरी से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। जैसा कि किसान भाइयों आप लोग देख रहे होंगे, ये जो किसान ने नर्सरी लगाई हुई है लगभग 40 बीघा एरिया के अंदर धान की फसल की बुआई के हिसाब से की हुई है। किसान भाइयों, अभी कई जगह मैं प्लॉट विजिट कर रहा हूँ तो इसमें मेरे को एक चीज़ देखने को मिल रही है कि कई किसान भाइयों ने जो धान की नर्सरी तैयार की हुई है, उस नर्सरी को तैयार करने से पहले भूमि को सही तरीके से एक लेवल जो होना चाहिए उसकी, वो उसके अंदर लेवल बनाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि अगर हम नर्सरी को तैयार करते समय अगर नर्सरी की जो लेवल होती है उसको अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमारी नर्सरी जो है सुव्यवस्थित रूप से जर्मिनेशन में समस्या और समतल भूमि नहीं रहेगी, तो हम जो जिसे सिंचाई करेंगे या पानी का जलभराव करेंगे तो उस समय हमारी फसल के जो नर्सरी होगी उसके अंदर हमें समस्याएं देखने को मिलेगी। इसलिए हमें उसकी जो प्रोसेज है उसको लेवल बनाकर और तैयार करना है। देन उसके बाद में हम बीज का चयन करके बीज को डालेंगे। बीज को जर्मिनेशन करने से पहले हम लगभग उसको 36 से 48 घंटे के अंतराल में हम उसको पानी के अंदर गलाकर भिगो कर रखेंगे। देन उसके बाद में उसको निकाल कर हम खेत में ट्रांसफ़र करेंगे। अभी कई किसान भाइयों के धान की नर्सरी में एक समस्या देखने को मिल रही है मेजर, वो समस्या मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये इस नर्सरी के अंदर इस प्रकार से पीलापन देखने को मिल रहा है, तो इसको नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। इसको नियंत्रण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके नियंत्रण के लिए हमें जैसे मान लो फफूंदीनाशक दवा का प्रयोग लेना है, उसके साथ में जिंक जो आता है चिलेटेड 12% वाला एडिटा वाला, उसका प्रयोग लेना है, और अगर फेरस की कमी है तो फेरस का भी प्रयोग में लेना है। देन उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे इस प्रकार से ये देख सकते हो आप, इसके ऊपर की कुछ जगह पत्तियाँ सूखने के जैसे देखने को मिल रही है, तो इसके लिए हमें नॉर्मली फंगीसाइड जैसे मेटालेक्जिम मैनकोजेब या फिर एजेक्स्ट्रोबिन प्लस डाइफिनोकोनाजोल का भी प्रयोग हमें इसमें कर लेना है। जिससे क्या है कि इसके अंदर अगर फफूंद जनित समस्या होगी तो वो बिल्कुल कवर देखने को मिलेगी। और इसके लिए आप लोगों को बताना चाहूँगा, धान की नर्सरी में जैसे अगर रूट डेवलपमेंट को अगर हम निकाल के देखते हैं तो अगर रूट डेवलपमेंट में जैसे मान लो रूट में अगर बैक्टीरियल फंगल या फिर कोई दूसरी डिजीज़ है, जैसे इंसेक्ट की प्रॉब्लम में हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए हम इसमें इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग करेंगे। इंसेक्टिसाइड में आप इसमें पिप्रोनिल ले सकते हो, कार्बोफ्यूरन ले सकते हो, या फिर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड भी आप इसके अंदर प्रयोग में ले सकते हो। उसकी डोज आपकी जो नर्सरी होगी उसकी एरिया के अनुसार ही आपको प्रयोग में लेना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास नर्सरी का एरिया जो है वो तो है ही सही, उसको उससे ज़्यादा मात्रा में, जिससे मान लो हर चीज़ की डोज होती है कि 1.5 से 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से या 1 से 1.5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से, तो उस डोज को उसी एरिया के अनुसार ही डाइवर्ट करके डालें, ज़्यादा मात्रा नहीं डालनी है। और एक चीज़ और, अगर हम जैसे मान लो जहाँ तक हो सके वहाँ तक मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी डोज को जो है लाइट रखना है। जैसे अगर बेसिकली अगर मेजर क्रॉप के अंदर डाले तो उसका अगर डोज जैसे मान लो 50 ग्राम है या 40 ग्राम है, तो उसकी डोज उसमें 20 से और 25 ग्राम के बीच में ही डालें, पूरी मात्रा ना लें। इस प्रकार से आप अपनी धान की फसल को जो नर्सरी तैयार कर रहे हो उसको सुव्यवस्थित बनाए रख सकते हो। बाकी आप लोगों को समय समय पर मैं नर्सरी से संबंधित अपडेट भी पहुंचाता रहूँगा। और नर्सरी के अंदर जैसे नाइट्रोजन का जो प्रोसेज होता है वो एरिया के अनुसार ही करें, ताकि ज़्यादा नाइट्रोजन की वजह से भी कई बार क्या है, कई किसान भाइयों की जो नर्सरी होती है वो ख़राब होती सी नज़र देखने को मिलती है। तो इससे संबंधित और भी जानकारी आपको मेरे यूट्यूब चैनल मोहित कुमार सुमन पर मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की फसल से वंचित रहना ना पड़े। तो धन्यवाद किसान भाइयों। मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। मैं मोहित कुमार सुमन। मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ में।
धन्यवाद।